हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एडमिशन प्रक्रिया खत्म होते ही छात्र संघ चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर के आखिर या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र संगठन भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। छात्र नेता अभी से चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बार होने वाले छात्र संघ चुनाव में अच्छे हॉस्टल, विश्वविद्यालय में बेहतर शैक्षणिक माहौल, हाईटेक लाइब्रेरी और लैब, डिजिटल क्लास रूम और वाईफाई जैसे मुद्दे ही छात्र संघ चुनाव के अहम मुद्दे होने वाले हैं। जय हो छात्र संगठन के नेता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि उनका छात्र संगठन एडमिशन के दौरान छात्र छात्राओं की मदद कर रहा है। उनके वॉलंटियर ने छात्रों की मदद के लिए काउंटर बनाए हुए हैं। काउंटर पर कोई भी छात्र किसी की समस्या को लेकर आता है तो उसकी मदद की जाती है। इसके अलावा गढ़वाल विश्वविद्यालय जल्द ही चुनाव संचालन समिति का गठन करेगा। जल्द ही विश्वविद्यालय में मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति के साथ ही चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। उधर जहां गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव को लेकर कसरत में जुट गया है, वहीं छात्र संगठनों से जुड़े पदाधिकारी भी पूरी तरह से चुनावी दंगल में कूद गए हैं। प्रदेश के रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में पुहाना इकबालपुर रोड पर साकू भरी फार्मेसी नाम के कॉलेज में माली का शव मिलने का मामला सामने आया है। मृतक माली की पहचान रामशंकर उम्र 55 वर्ष निवासी उन्नाव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति वर्ष 2010 से कॉलेज में माली का कार्य करता था। शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और परिजनों को मामले की जानकारी दे दी गई है। कॉलेज के क्लर्क रचित जैन ने बताया कि प्रतिदिन की तरह मंगलवार की शाम को कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र और स्टाफ अपने घर चले गए थे। माली रामशंकर कॉलेज में ही रहता था। स्टाफ आज सुबह कॉलेज पहुंचा तो रामशंकर दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने उसे उसके कमरे में जाकर देखा तो रामशंकर बदहवास हालत में पड़ा हुआ मिला। इसके बाद 108 के माध्यम से माली को रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्लर्क रचित जैन ने बताया कि रामशंकर के परिजनों को मामले की जानकारी दे दी गई है। अभी चिकित्सकों ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं मामले की जानकारी लेने के लिए भगवानपुर पुलिस को फोन किया तो भगवानपुर पुलिस ने अभी तक फोन रिसीव नहीं किया है। राज्य उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। आज मंगलवार दोपहर मूसलाधार बारिश से राजधानी के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। इसी क्रम में आज कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले चंद्रबनी के पास शांति विहार में 2 बहनें पानी के तेज बहाव में बह गई। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों बहनों का सकुशल रेस्क्यू किया। बता दें कि भारी बारिश के कारण देहरादून में सभी नाले उफान पर हैं। आज दोपहर शांति विहार निवासी 2 बहनें कृष्णा और चांदनी अपने भाई को लेकर स्कूल से वापस आ रही थी। इसी दौरान स्कूल से वापस आते समय चंद्रबनी क्षेत्र में जंगल से भारी मात्रा में पानी सड़कों पर आ गया और पानी के तेज बहाव में स्कूल से लौट रही दोनों बहनें बह गई, जबकि भाई सकुशल बच गया। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंच रेस्क्यू अभियान चलाया। एसडीआरएफ की टीम ने कृष्णा का सकुशल रेस्क्यू कर लिया, लेकिन चांदनी पानी के तेज बहाव में आगे बह गई, जिससे एसडीआरएफ की टीम ने लगातार रेस्क्यू अभियान जारी रखा और कुछ दूरी पर चांदनी का भी सकुशल रेस्क्यू कर लिया। आईएसबीटी चौकी इंचार्ज देव खुगसाल ने बताया कि पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने दोनों बच्चियों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। उन्होंने कहा कि चांदनी नाम की बच्ची को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बच्ची की हालत सही बताई है और परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। भारत सरकार रेशम कपड़ों के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही रेशम का उत्पादन कर रहे काश्तकारों की आय को बढ़ाने पर जोर दे रही है। रेशम उत्पादकों की ओर से तैयार किए गए कपड़ों को बेहतर बाजार मिल सके, इसको लेकर केंद्रीय रेशम बोर्ड देश भर में सिल्क मार्क एक्सपो का आयोजन कर रहा है। इसी क्रम में राजधानी देहरादून में 10 सितंबर से 15 सितंबर तक
केंद्रीय रेशम बोर्ड की ओर से सिल्क मार्क एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया है, जिसका मंगलवार को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्रीय रेशम बोर्ड और उत्तराखंड रेशम बोर्ड की ओर से 6 दिवसीय सिल्क मार्क एक्सपो का आयोजन किया गया। इस एक्सपो में 9 राज्यों के बुनकरों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। इन एक्सपो के माध्यम से तमाम किसान जोड़ रहे हैं, साथ ही रेशम का उत्पादन कर अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। इस एक्सपो में 4,000 से 50,000 रुपए तक की साड़ियां उपलब्ध है। साथ ही कहा कि सिल्क से बने कपड़ों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। मंत्री जोशी ने कहा कि रेशम का उत्पादन करने वाले किसानों की आय को बढ़ाए जाने पर जोर दे रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक किसानों को रेशम के उत्पादन से जोड़ा जा सके, साथ ही उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो। बता दें कि बाजारों में रेशम जैसे दिखने वाले तमाम अन्य नकली फाइबर के कपड़े बेचे जा रहे हैं, जिसके चलते रेशम व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि भारत सरकार सिल्क मार्ट एक्सपो के जरिए रेशम कारोबारी को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के साथ ही लोगों को शुद्ध रेशम के कपड़े मिले, इस पर जोर दे रही है। प्रदेश में शायद चोरों के अंदर पुलिस का खौफ खत्म हो गया है, तभी तो चोर अब ऐसी जगहों पर भी हाथ साफ कर रहे हैं जहां कोई जहन में भी नहीं ला सकता। ऐसा ही एक मामला देहरादून से सामने आया है। यह देहरादून का दिल कहे जाने वाले घंटा घर पर लगा कीमती सामान ही चोरों ने साफ कर दिया। देहरादून नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि घंटा घर पर लगी घड़ी कई दिनों से बंद है, तो उन्होंने अधिकारियों को घड़ी चेक करने के निर्देश दिए। देहरादून नगर निगम के अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की, तो पता चला कि फव्वारे के लिए लगाई गई कीमती नोजल और घंटा घर को रोशन करने वाली लाइटों के केबल सहित अन्य कीमती सामान गायब है। इसके बाद देहरादून नगर निगम के अधिकारियों ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। वहीं देहरादून घंटा घर पर इसी चोरी ने एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं, क्योंकि घंटा घर वो जगह है जहां पर दिन भर भीड़ रहती है, वहीं रात में घंटा घर पर हमेशा पुलिस तैनात रहती है। इससे पहले भी चोर 2 बार चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया है कि अज्ञात चोरों ने कुछ तार, सामान और पैनल को चोरी कर लिया है, जिससे घंटा घर की घड़ी बंद होने के साथ ही घंटा घर के सौंदर्यीकरण के लिए लगी लाइटें भी बंद पड़ गई है। उन्होंने बताया कि यह तीसरी बार हुआ है जब घंटा घर से तार और पैनल चोरी किए गए हैं। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।